एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 के सूरदास के पद के एमसीक्यूज। तो यह सूरदास के पद का एमसीक्यू है और इसमें आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और 10 प्रश्न के उत्तर भी दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर कि उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे। ऑप्शन 1 है प्रेम संदेश, ऑप्शन बी है अनुराग संदेश, ऑप्शन सी है योग संदेश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि उद्धव कौन सा संदेश लेकर आए थे। उद्धव योग संदेश लेकर आए थे, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। उद्धव कृष्ण का योग संदेश लेकर आए थे। उसके बाद प्रश्न 2 है कि कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे। ऑप्शन ए है उद्धव, बी है गोपियां और सी है राधा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण की संगति में रहकर भी उद्धव को कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है। तो ऑप्शन ए है पीपल के पत्ते से, ऑप्शन बी है कमल के पत्ते से, ऑप्शन सी है केला के पत्ते से और ऑप्शन डी है नीम के पत्ते से। तो आप जानते हैं कि उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है कि पानी में रहकर भी उस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है, पानी से अछूता रहता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न क्वेश्चन 4 कि गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे। ऑप्शन ए है ब्रज, ऑप्शन बी है द्वारका, ऑप्शन सी है मथुरा और ऑप्शन डी है वृंदावन। तो आप हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि गोकुल से कृष्ण मथुरा गए थे, ब्रज द्वारका वृंदावन नहीं। तो इसका आंसर होगा सी मथुरा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कृष्ण को गोपियों का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है। तो इसका ऑप्शन है उदार, बी है छलपूर्ण, सी है निष्ठुर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण को गोपियों को कृष्ण का व्यवहार छलपूर्ण लगता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गोपियां स्वयं को क्या समझाती हैं। तो इसका उत्तर है कि गोपियां स्वयं को, ऑप्शन ए है डरपोक, बी है निर्बल, सी है अबला और डी है साहसी। तो गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं, अबला समझती हैं, तो इसलिए इसका उत्तर सी होगा अबला। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं। तो इसमें ऑप्शन है उद्धव के प्रेम में, बी है कृष्ण के प्रेम में, सी है संगीत प्रेम में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी कृष्ण के प्रेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है। तो ऑप्शन ए है कोयल की, ऑप्शन बी है मोर की, ऑप्शन सी है हारिल की और ऑप्शन डी है चकोर की। तो किस पक्षी की तुलना की गई है, हमरे हरी हारिल की लकड़ी, आपने पढ़ा ना। तो यहाँ हारिल से तुलना की गई है, इसलिए ऑप्शन सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो गोपियां कहती हैं कि किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया, ये क्वेश्चन पूछा गया है और गोपियों ने बताया है कि किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो ऑप्शन ए है गोपियों ने, ऑप्शन बी है उद्धव ने, ऑप्शन सी है राजा ने और ऑप्शन डी है कृष्ण ने। तो आप उत्तर बताइए कौन होगा, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया। तो कृष्ण ने, आंसर डी इसका सही होगा। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 है कि कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे। तो कृष्ण का योग संदेश लेकर ऑप्शन ए उद्धव आए थे, बलराम आए थे, सेवक आए थे या इनमें से कोई नहीं। तो उनका योग संदेश लेकर उद्धव आए थे, इसलिए क्वेश्चन 10 का ए सही होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 एमसीक्यू किए और बहुत ही आसान लेकिन इंटरेस्टिंग थे। तो इसी तरह के एमसीक्यू के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। थैंक यू।